नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाकर आप मालामाल हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना बहुत ही जल्द आने वाला है और आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अब हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं वह कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, सब्जी की खेती में किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि सब्जी का पौधा कम समय में ही तैयार हो जाता है। खास बात तो यह है कि किसानों को सब्जी की खेती करने में खर्च भी कम करने पड़ते हैं। ऐसे में लागत के मुकाबले फायदा ज्यादा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसानों को यह मालूम जरूर होना चाहिए कि किस मौसम में कौन सी सब्जी की खेती कर सकते हैं जिससे कि उपज ज्यादा हो और मार्केट में अच्छी कीमत भी मिल जाए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जानते हैं अक्टूबर महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। देखिए, ये तर्क मैं आपके लिए दो तरीके से बता रहा हूँ। पहली बात तो कि कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक भी ये जो आपके लिए सब्जियां बताई जाएंगी वो अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो किसानों का ट्रेंड है, किसान लगाते हैं, उनके कहे अनुसार भी आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। जैसे कि अक्टूबर महीने में किसान भाई ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और ठंड की में होने वाली सब्जियों को ही लगाते हैं। जैसे कि इस दौरान प्याज लगा सकते हैं। प्याज काफी अच्छी फसल है और यदि मार्केट में इसका 15-20 रुपए पर केजी भाव मिल जाए तो फिर आपके बारे न्यारे कर देती है, काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। प्याज घर पर स्टोरेज करने वाली फसल है। इसको यदि आपको भाव नहीं मिल रहा है हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो आप स्टोरेज कर सकते हैं, तो आने वाले समय में प्रॉफिट आपके लिए मिल जाता है। फिर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी के अलावा ब्रोकली लगा सकते हैं जो कि ग्रीन गोभी बोलते हैं। पत्ता गोभी आप लगा सकते हैं। ब्रिसल्स लगा सकते हैं। स्प्राउट्स लगा सकते हैं। आप मटर की खेती कर सकते हैं। आलू की खेती कर सकते हैं। लहसुन की खेती, मूली की खेती, शलजम की खेती, पालक की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिलकी की खेती कर सकते हैं, लौकी की कर सकते हैं, कद्दू की कर सकते हैं, बैगन की खेती आप कर सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं और भिंडी आप लगा सकते हैं। मिर्च में भी आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं और देसी वाली जो हरी मिर्च भी लगा सकते हैं। बैगन लगा सकते हैं। इनकी वैरायटी कई सारी आती है। चैनल पर हमने कई सारी वीडियो डाली है और यदि कोई आपको अलग से वीडियो जानना है, देखना है किसी पर्टिकुलर एक फसल के ऊपर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वह भी बता देंगे। करेला आप लगा सकते हैं। जी हाँ, लौकी आप लगा सकते हैं। बेल वाली फसलें हैं। बस सर्दियों में आपके लिए इसको कवर करना पड़ेगा। आप चाहे तो मार्केट से पॉली बैग लेकर आइए जो कि कपड़े के तरह रहता है, तो उसमें आपका पौधा खराब भी नहीं होगा। और यदि आपको लगे कि हाँ आज मौसम खराब होने वाला है, कल खराब होने वाला है, बर्फ जमने वाली है, तो फिर आप उसको शीतलहर और बर्फ से बचाने के लिए, कोहरे से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइस से बचाने के लिए उसको कवर कर सकते हैं। पौधे को कवर कर दीजिए। फिर 15 दिन, 1 महीना, जब जितनी भी आपको सर्दी पड़े आपके यहाँ पर, उतने दिन तक उसको कवर करके रखिए। फिर उसको हटा दीजिए, धूप निकलने से हुई तो फिर आप देखेंगे कि आपका पौधा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जब सभी किसान भाई खेत में बीज डालेंगे उस टाइम पे तो आपका पौधा फ्लावरिंग पर आ जाएगा और जब सभी किसानों की फसल में अंकुरन आएगा, बेल चालू होगी, तब तो आप प्रोडक्शन मार्केट में चालू कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यही टेक्निक आप मिर्च में अप्लाई कर सकते हैं। मिर्च की खेती करें तो देखिए, मिर्च तो ज्यादातर किसान भाई लेट ही लगाते हैं। तो इस समय यदि आप अक्टूबर में मिर्च लगा दीजिए, सर्दी पड़ेगी उसको पॉली बैग से कवर कर लीजिए। 2 महीने आपने अच्छे से मेहनत भर ली उस पे, तो आने वाले समय में आपके बारे न्यारे कर देगी, लाखों रुपए कमा के देगी मिर्च। क्योंकि मेन लड़ाई रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मिर्च के लिए सर्दियों की। सर्दियों में जैसे ही पाला गिरता है, ओस गिरती है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो मिर्च का पौधा खराब होना चालू हो जाता है। उसमें मरोड़िया रोग लगना चालू हो जाता है। तो उसमें माइट्स का जैसे ही प्रकोप आए या कोई फंगस आए, वायरस आए, तो पौधा खत्म हो जाता है। तो उसी वायरस रोग से बचाने के लिए फसल को आप पॉलीबैग कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। कई सारी कंपनियां तैयार कर रही हैं जिसका इस्तेमाल करके आप
कम पैसों में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये आप जो आपको लगता है कि ये फसलें सर्दियों में खराब हो जाती हैं, उन फसलों को आप कवर कर सकते हैं। जैसे बेल वाली फसलों में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में, सिर्फ छोटी फसलों में। यदि आप लगा रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, यदि पौधा हमारा फल देना चालू कर दे तो फिर दिक्कत नहीं आती। और मिर्चियों को आप लगाएंगे, बैगन लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे तो उनमें दिक्कत आती है। टमाटर और मिर्च में तो आती है, बैगन तो फिर भी हमारा चल जाता है। तो टमाटर और ये मिर्च के लिए तो आप कवर करिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अक्टूबर महीने में उगाई जाने वाली सब्जियों की गुणवत्ता की बात करें तो इसका कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। इस समय उगाई जाने वाली सब्जियां विटामिन से परिपूर्ण होती है। बात अगर ब्रोकली की करें तो यह पौष्टिक इटालियन गोभी है, जिसे मूलतः सलाद, सूप और सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। वहीं बंद गोभी एवं पचैती फूल गोभी की रोपाई अक्टूबर में की जा सकती है। इनकी रोपाई करना लाभदायक रहेगा। ध्यान ये रखना है कि इसकी रोपाई से पूर्व 200 से 250 कुंटल खड़ी गोबर की खाद, सड़ी हुई पची हुई आपके लिए, या फिर 50 किलो कंपोस्ट खाद, इसमें नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम जुताई के समय मिला देना है। इसके बाद में आपको कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। और पौधा जब अच्छे से ग्रोथ करने लगे, अपनी फल की अवस्था पे जाए, तब आप कोई भी जैविक कल्चर या जैविक टॉनिक डाल सकते हैं, तो आपकी फसल अच्छे से बनेगी और अच्छा फल भी देगी। खाद का उपयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, खाद ही सबसे मेन महत्वपूर्ण है। तो इस समय खाद, पालक एक ऐसी सब्जी है, पालक की बात कर लेते हैं, तो जो कि 1 महीने में तैयार हो जाती है। यह विटामिन से परिपूर्ण है। तो पालक का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा लग जाती है इसमें। इसके बाद पालक की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए खाद व उर्वरक की संतुलित मात्रा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। भूमि में खाद व उर्वरक की मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले खेत की मृदा का परीक्षण करवा लेना चाहिए। यदि किसी कारण से मिट्टी का परीक्षण समय पर न हो सके तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई पची हुई खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इससे उपज अच्छी मिल जाएगी आपके लिए। अब इसको देना कैसे है उसके लिए भी हम आपके लिए बताएंगे एक अलग से वीडियो बनाकर कि आप कम से कम खाद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आप 2 और 3 पालक की लगातार कंटिन्यू इसमें पैदावार ले सकते हैं। और ये एक फसल के लिए नहीं है जो हमने खाद की मात्रा बताई है। आप सोच रहे हो कि पालक हमारा 1.5 महीने की फसल है तो एक ही फसल ले लेंगे इतने खाद में। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एक फसल नहीं लेना है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कम से कम 3 बार पालक की हार्वेस्टिंग करनी है और 2 बार तो बुआई करनी है आपके लिए। 2 बार बुआई करिए, पहली बुआई करिए, कम से कम 3 बार उसको हार्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद में खेत को बढ़िया पलेवा करिए, हकाई जुताई करिए, फिर पालक की बुआई करिए, फिर 2 से 3 बार उसको हार्वेस्ट कीजिए। तब तक आपका पालक में ये खाद अच्छी तरीके से काम करेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो कि बड़ा रूप ले लेती है और फायदा भी काफी अच्छा दिलाती है यदि आप इन पर गौर करेंगे तो। और दोस्तों, यदि आप लाइव खेती देखना चाहते हैं तो हम बहुत जल्द आप जो भी खेती करेंगे, जो भी फसल उगाना चाहते हैं वह हम हमारे खेतों में उगाएंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। यदि आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। या आप व्हाट्सएप ग्रुप का कहाँ मिलेगा तो आपके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। देखिए, कॉल जरूर मत करिएगा। जो भाई बहन मित्र हमारे पूरी वीडियो देखे हैं उन्हीं तक ये ग्रुप मैसेज हमारा नंबर पहुंच रहा है। तो आप कॉल नहीं करें क्योंकि हमारा भी एक डेली रूटीन का टाइम रहता है। व्हाट्सएप चालू है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डाल दीजिए। कोई फसल कर रहे हैं, कोई रोग वायरस लगा हुआ है तो आप मैसेज डाल दीजिए और उस फसल का फोटो डाल दीजिए। हम आपके लिए उसका रिप्लाई जरूर देंगे कि आपकी इस फसल में समस्या क्या है और इसका उपाय उपचार क्या है, जैविक और केमिकल दोनों तरीके से। बस आप बार बार कॉल मत करना। और जो मैसेज मैं रीड करूंगा दोपहर के 11 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच में करूंगा, तो इसी बीच में आपको मैसेज डालना है। ध्यान रहे कि कोई भी रात को मैसेज डाल सकता है,
लेकिन कॉल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज हम ये ग्रुप को बंद कर देंगे। कई सारे भाइयों की हमारी कमेंट आ रही थी कि सर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या कोई आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है और ग्रुप का नंबर डाल दिया है, ग्रुप का लिंक डाल दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप और हम आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम अक्टूबर महीने से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको लाइव बताएंगे कैसे बीज को हम नर्सरी में तैयार करेंगे, फिर नर्सरी से कैसे लगाना है, ड्रिप में बेस्ट रहता है, स्प्रिंकलर में रहता है, डायरेक्ट सिंचाई से बेस्ट रहता है, बेड पे सही रहता है या फिर नॉर्मल सही रहता है। जिसको जैसी जरूरत होगी, जैसा आइडिया आएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे और आपस में एक दूसरे से किसान भाई अपनी अपनी टेक्निक साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा नॉलेज है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है खेती करने में, तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, जो कि सभी किसान भाइयों तक पहुंचेगा। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।